गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है आई हैव नो पेन और आई हैव नॉट अ पेन। ओके, देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। जैसे आई हैव नो पेन और आई हैव नॉट अ पेन, आप बुक में देखते होंगे अक्सर लिखा होता है कि आई हैव नो पेन। अगर हम नो का यूज करते हैं तो इस बीच में हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस बीच में हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हमको नॉट लिखना पड़ता है तो हमको यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना पड़ता है, और ये दोनों सेंटेंस हमारा सही है। ठीक है, अगर आई हैव नो पेन बोलते हैं तो भी सही है, आई हैव नॉट अ पेन बोलते हैं तो भी सही है। अब देखना यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, नॉट के साथ हमको आर्टिकल लगाना पड़ता है और नो के साथ जनरली हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना पड़ता है। आखिर उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इस रीजन को। देखिए जनरली नो हमारा जो होता है ना, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको समझेंगे ध्यान से। अगर हम नो की बात करें तो ये नो हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये नो हमारा क्या बनेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, और नॉट जो होता है ना, ये हमारा होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। अब नॉट का काम क्या होता है, टू मेक अ सेंटेंस निगेटिव। इसका काम होता है सेंटेंस को निगेटिव करना। इसका बस यही, अगर हम किसी भी सेंटेंस को लिखें, पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमारा है, जैसे आई हैव अ पेन, ही इज गोइंग टू दिल्ली, रोहन इज अ गुड बॉय, अगर इसमें हम नॉट लगा दें तो बस ये सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। ठीक, ये निगेटिव मीनिंग को कन्वे करने लगेगा। बस नॉट का यही काम है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में नॉट लगाते हैं तो नॉट जो होता है वो निगेटिव मीनिंग को कन्वे करने लगता है। लेकिन अगर नो की हम बात करें ना, तो ये नो जो होता है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर नो अगर हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो नंबर है तो इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। अगर हमारा नो नंबर है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो आप यहाँ पे ये समझेंगे कि नो जो होता है ना, इसका वैल्यू होता है जीरो। नो का मतलब जीरो। ठीक है, आप देखते होंगे अगर हम यहाँ पे नो लिखते हैं और नो के बाद कोई भी अगर हम काउंटेबल नाउन लिखते हैं, काउंटेबल नाउन का मतलब वैसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, तो नो के बाद जैसे ही कोई हम काउंटेबल नाउन लिखेंगे ना तो इसका वैल्यू होता है जीरो। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई पेन लिख दिया, ठीक है, सपोज दैट कोई काउंटेबल नाउन अगर हम यहाँ पे पेन लिखते हैं, हाँ, यहाँ पे बुक लिखते हैं, तो अब क्या है कि जब जैसे यहाँ पे हम लोग नो यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अब इसका संख्या बताएगा कि कितना पेन है, कितना बुक है। तो जैसे इसके पहले अगर हम नो पेन लिख दिया ना तो इसका मतलब पेन की संख्या जीरो है। नो बुक लिख दिए तो बुक की संख्या जीरो है। तो नो का काम होता है क्या है, ठीक, ये बताना कि अगर इसके बाद कोई काउंटेबल नाउन आप लिख रहे हैं तो ये यही बताएगा कि उस काउंटेबल नाउन की संख्या क्या है, क्योंकि नो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जीरो। अब आपको पता है कि नो का मतलब अगर जीरो होता है तो यहाँ पे एक चीज और भी आप जान लीजिए, ए और एन इज इक्वल टू होता है वन। ए और एन इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ठीक है, नो का मतलब अगर जीरो है तो ए और एन का मतलब वन होता है। ठीक, ये भी नंबर को स्ट्रेस करता है, ए एन इज इक्वल टू वन होता है। अगर सपोज दैट आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव नो अ पेन, अगर इसको हम ऐसे लिख दिए आई हैव नो अ पेन, तो अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर आई हैव नो का मतलब हो गया यहाँ पे जीरो और इस ए का मतलब हो गया वन, तो आप क्या कह दिए, आई हैव नो अ पेन, इसका मतलब आई हैव जीरो वन पेन, यानी मेरे पास जीरो एक कलम है। अब बताइए मीनिंग क्या होगी। अब या तो आपके पास जीरो होगा या वन होगा, आप यही कहिएगा ना, एक बार में तो एक ही नंबर से इसको हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं, या तो जीरो से या वन से। एक बार में कैसे बोल दीजिएगा कि सर मेरे पास जीरो वन कलम है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये नो का मतलब हो गया जीरो और ए का मतलब हो गया वन, तो दोनों को एक साथ आप लिख पाइएगा, नहीं लिख पाएगा। या तो आपको बोलना होगा आई हैव अ पेन, तो बात समझ में आएगी कि चलो भाई इसके पास कितना कलम है, एक कलम है। या तो हम बोलेंगे आई हैव नो पेन, तो यहां भी आपको बात समझ में आएगी कि चलो इसके पास कलम की संख्या क्या है, जीरो है, क्योंकि नो का मतलब जीरो। तो या तो आप अलग अलग बोल लीजिए आई हैव अ पेन, अलग सेंटेंस, ठीक है, कि मेरे पास एक कलम है, या फिर आप बोल लीजिए आई हैव नो पेन, मेरे पास जीरो पेन है, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन एक साथ दोनों नंबर तो आप यूज नहीं कर लीजिएगा, नो और ए, और यही रीजन है कि आप नो के बाद जनरली कोई आर्टिकल का यूज नहीं कर पाते, ए एन का यूज नहीं करेंगे यहां। तो इसके साथ देखिए ये हमारा पेन सिंगुलर होने के बाद भी नो के साथ ए और एन का यूज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा विदाउट
ए विदाउट एन आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ नॉट के साथ आपको ए का यूज करना पड़ेगा क्योंकि आई हैव ओपन, अब यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है तो नाउन के लिए तो फिर आर्टिकल देना पड़ेगा, सिंगुलर सेंस में है तो ए या एन, ठीक, काउंटेबल है तो यहाँ पे ए लगाए क्योंकि इसको नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नॉट को हटा दे तो आई हैव ओपन, मेरे पास एक कलम है। अब जैसे यहाँ पे लिखेगा आई हैव नॉट अ पेन तो मेरे पास एक कलम नहीं है, इट मीन्स कलम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो वो सेंस होता है। तो नॉट का यूज होता है बस सेंटेंस को निगेटिव बनाना, लेकिन नो का जब यूज कीजिएगा ना तो ये नंबर को स्ट्रेस करता है, ठीक है। तो अब नंबर यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं तो नो का मतलब 0 हो जाता है और ए का मतलब 1, तो एक नाउन के लिए आप 2 नंबर तो यहाँ पे यूज नहीं कर लेंगे कि मेरे पास 0 एक कलम है, क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाएगा बात, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि नो के साथ हम ए एन का यूज नहीं कर पाते हैं, नॉट के साथ हम ए एन का यूज कर पाते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपको रीजन भी पता चला होगा, ठीक है। कि बुक में हम अक्सर देखते हैं कि लिखा रहता है कि मेरे पास कलम नहीं है तो वहां पे लिख देगा आई हैव नो पेन, लेकिन उसी को दूसरे तरीका से बनाता है तो आई हैव नॉट अ पेन। तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या बात है, नो के साथ आर्टिकल नहीं दिख रहा है, नॉट के साथ दिख रहा है, ठीक है। तो बस ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, नो जो होता है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर खुद होता है, इसका वैल्यू होता है 0, ठीक है। इसीलिए आप 0 के साथ फिर 1 ऐड करके तो एक बार में नहीं बता सकते हैं ना कि मेरे पास, ठीक है, एक कलम है या तो 0 कलम है, लेकिन एक ही बार में दोनों आप नहीं बोल पाएंगे कि मेरे पास 0 1 पेन है। देखिए आप मीनिंग खुद गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ पे आई हैव नो अ पेन लिखने से, ठीक है। तो या तो आप बोल लीजिए आई हैव अ पेन तो ये सही हो जाएगा, आई हैव नो पेन तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट शायद क्लियर होगा आपका, है ना। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, है ना। और आपको पता चल गया यही रीज़न है कि हमारा आई हैव नो पेन बोलते हैं हम लोग या फिर आई हैव नॉट अ पेन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।